हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरजे स्टडी। इस वीडियो में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ ज्योग्राफी। किसी भी सब्जेक्ट की जब हम शुरुआत करती है और किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जब हम पढ़ना लिखना शुरू करती है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उस सब्जेक्ट का जो नेचर है उसको अच्छे तरह से समझना। किसी भी सब्जेक्ट की जो नेचर वो ये तय करते हैं कि सब्जेक्ट किस दिशा में रहेगी। मेन वीडियो में नेचर ऑफ ज्योग्राफी के अलावा जो डेफिनेशन एंड द मीनिंग है वो भी देखेंगे। इन सारे कॉन्सेप्ट को आगे क्लियर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखिए, जो नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ अर्थ सरफेस। तो ज्योग्राफी क्या करता है, ज्योग्राफिक साइंस से अर्थ सरफेस को स्टडी करता है। एंड द नेचर ऑफ ज्योग्राफी इज नॉट, देखिए, जो नेचर ऑफ ज्योग्राफी इज नॉट स्टैटिस्टिक, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी इज नॉट स्टैटिस्टिक बट हाईली डायनामिक एंड होलिस्टिक। ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो नेचर है उसको स्टैटिस्टिक नहीं, हाईली डायनामिक कहा गया है। क्यों? क्योंकि देखिए, ज्योग्राफी सब्जेक्ट एंशिएंट टाइम से लेकर आज तक ज्योग्राफी सब्जेक्ट में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे इवोल्यूशन हुआ है ज्योग्राफी में, बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है। इसलिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का को यहाँ पे डायनामिक कहा गया है एंड होलिस्टिक। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो स्टडी एरिया है ना वो बहुत बड़ा है। इसलिए यहाँ पे जो मैं इन एक एग्जांपल रखे उसके द्वारा देखिए कि फूड सिक्योरिटी, हेल्थ इफेक्ट, एनर्जी यूज एंड एनवायरनमेंट सॉरी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोडक्शन सप्लाई, इक्वालिटी इश्यूज ईटीसी इत्यादि। देखिए, तो यहाँ पे जो मैंने सारे बताया कि फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, इन सारे चीज़ों को ज्योग्राफी कहीं न कहीं डिस्कस करता है। इसलिए इसको होलिस्टिक कहा गया। एंड देखिए, देयर इज़ अ कंटीन्यूअस शिफ्ट इन चेंज ऑफ फोकस एंड न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सपेक्टिव कीप ऑन एडिंग इन इट्स सब्जेक्ट मैटर। तो वहाँ पे जो ज्योग्राफी का फोकस है ना, धीरे-धीरे चेंजेस हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, न्यू कॉन्सेप्ट ऐड हो रहा है एंड आगे भी होगा ज्योग्राफी सब फ्यूचर में, इन फ्यूचर। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना डायनामिक, यहाँ पे डायनामिक के कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखिए, तो द स्किल एंड मेथड रिक्वायर्ड टू स्टडी जियोग्राफी मेक इट एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल। तो जियोग्राफी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्टडी करने के लिए देखिए यहाँ पे जो प्रैक्टिकल की बहुत ज़रूरत होती है। प्रैक्टिकल यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च करना पड़ता है, फील्ड वर्क करना पड़ता है एंड एम्पिरिकल। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी है, इसलिए इसको एम्पिरिकल कहा गया। उसके बाद देखिए कि ज्योग्राफी को डुअलिस्टिक कहा गया। डुअलिस्टिक क्या होगा? क्यों? देखिए, उसके पहले डुअलिस्टिक के बारे में अच्छी तरह से देख लेना कि डुअलिस्टिक होता क्या है। देखिए कि देखिए, कोई भी एक इश्यू को लेकर बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीके से बताया जाता है कि ये इसलिए हुआ, इसलिए हुआ। इसको ही डुअलिस्टिक कहा गया है। ये बेसिक सा मैंने समझाने के लिए कहा। तो ये होता है कि टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग ऑन ए सिंगल इश्यू इज कॉल्ड डुअलिस्टिक। देखिए, बहुत सारे स्कॉलर का ये मानना है कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी ओनली इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट को लेकर स्टडी करता है एंड बहुत से ज्योग्राफर का ये मानना है कि ज्योग्राफी ह्यूमन रिलेटेड स्टडी करता है। तो ज्योग्राफी इसलिए इसको डुअलिस्टिक कहा गया है। और यहाँ पे देखिए इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस क्यों कहा गया? देखिए यहाँ पे it is the integrate material or phenomena studied by other science and is both of laws, theories and concept developed by the other science। तो बहुत सारे साइंस का जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसको लेकर, बहुत सारे साइंस का जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसको लेकर एक न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप करना ही ज्योग्राफी का काम है। ठीक है? तो यहाँ पे ये बात मैंने लिख दिया कि बट ज्योग्राफी इज नॉट एग्लोमेरेशन ऑफ पीसेस ऑफ सिस्टमेटिक साइंस। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योग्राफी कोई कोई भी एक सब्जेक्ट का कुछ पार्ट ले रहा है, कोई बस एक सब्जेक्ट का कुछ पार्ट लेकर एक स्टडी हुआ, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज्योग्राफी जो दोनों सब्जेक्ट का जोड़कर एक न्यू कॉन्सेप्ट क्रिएट करना ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। आगे देखिए, इट अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट मटेरियल दैट अदर साइंस स्टडीज सेपरेटली। तो ये क्या काम करता है? इंटीग्रेट करना, जोड़ना ज्योग्राफी का काम है, जो बहुत सारे साइंस स्किप किया जाता है।
एंड देखिए, दस जियोग्राफी इज ए यूनिक डिसिप्लिन इन इटसेल्फ, तो इसलिए जियोग्राफी को एक यूनिक सब्जेक्ट कहा जाता है। एंड इट इज नाइदर फिजिकल और नॉट प्योर सोशल। इसको आप ऐसा ऐसा नहीं कह सकते हो कि ये जियोग्राफी ओनली फिजिकल साइंस है और ऐसे सोशल साइंस है, ऐसा नहीं है। जियोग्राफी फिजिकल सोशल सब कुछ लेकर इंटर रिलेशन स्टडी करता है जियोग्राफी, इसलिए इसको यूनिक कहा गया। आगे देखिए, जो नेचर ऑफ जियोग्राफी कुड बी, देखिए नेचर ऑफ जियोग्राफी को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे समझाया, तो उसको शॉर्टकट तरीके से कैसे बताया जाता। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है कि जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। जियोग्राफी क्या करता है, अर्थ सरफेस को स्टडी करता है जियोग्राफी। और क्या करता है, देखिए इट इज़ द सिंथेसाइजिंग साइंस। जियोग्राफी को सिंथेसाइजिंग साइंस भी कहा गया है, क्योंकि देखिए सिंथेसाइजिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी दोनों चीज़ों को जुड़कर मिलाकर एक न्यू चीज़ों बनाना ही होता है कि सिंथेसाइजिंग। एक एग्जांपल के द्वारा देखिए कि जो पेड़ होता है ना, पेड़ अपने अंदर भोजन क्रिएट करने के लिए क्या करता है, वो सूर्य से सनलाइट लेती है, धरती से पानी लेती है, एंड क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर खाना बनाता है उसका अंदर। तो इस सारी चीज़ों को जुड़कर एक काम कर रहा है ना, तो जियोग्राफी भी ऐसा ही काम कर रहा है। मैंने जो बताया ना जी, अलग अलग साइंस के जो थोड़ा मोड़ा पार्ट लेकर एक न्यू कॉन्सेप्ट क्रिएट करना ही जियोग्राफी का काम है। ठीक है, ये एक यूनिक फीचर है जियोग्राफी का, और इसलिए इसको सिंथेसाइजिंग साइंस कहा गया है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया कि इट अटेम्प्ट टू ब्राइट टू गैप बिटवीन फिजिकल एंड सोशल साइंस। ठीक है, आगे देखिए, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप। इस एक इंटर रिलेशनशिप स्टडी करता है किसका, ह्यूमन के साथ, जो एनवायरनमेंट का जो इंटर रिलेशनशिप है ये स्टडी करते हैं, एंड इंटरेक्शन एंड उसका इंटरेक्शन क्या होता है उसके बारे में भी जियोग्राफी बताता है। आगे देखिए, इट इज़ द एम्पिरिकल साइंस, एवं एंड इसको एम्पिरिकल साइंस भी कहा गया, क्योंकि जियोग्राफी टोटली ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी है इसलिए। इट इज़ द देखिए यहाँ पे मैंने अलग से लिख दिया कि इट इज़ द स्टडीज व्हाट रियल एग्जिस्ट एट ए प्लेस एट ए टाइम। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी कहा जाता है जियोग्राफी को। जियोग्राफी का जो नेचर है वो हमने देख लिया। आगे देखेंगे कि जियोग्राफी जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, देख लेते हैं। Geography is the discipline that has originates in ancient times and geography one of the oldest and most diverse field of study। देखिए जियोग्राफी एक सब्जेक्ट है ना, वो एंशियंट टाइम से ही ओरिजिनेट्स हुआ है, एंड जियोग्राफी को ओल्डेस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइंस भी माना जाता है। एंड यहाँ पे एक बात देख लीजिए कि जो जियोग्राफी जो वर्ड है ना, वो फर्स्ट यूज़ किया था एराटोस्थेनिस। एराटोस्थेनिक एक ग्रीक स्कॉलर था जो 3rd सेंचुरी में ये जियोग्राफी वर्ड पहले यूज़ किया था। यहाँ पे एक बात बताना ज़रूरी है कि देखिए जो एराटोस्थेनिस है ना, ये कंसीडर एज द फाउंडर ऑफ जियोग्राफी बट नॉट फादर ऑफ जियोग्राफी। द फादर ऑफ जियोग्राफी कंसीडर हेकाटियस, तो हेकाटियस को फादर ऑफ जियोग्राफी माना जाता है, एराटोस्थेनिस को नहीं। वे देखिए, द वर्ड जियोग्राफी ओरिजिनेट्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। तो जो वर्ड्स जियोग्राफी है ना, जियोग्राफी ओरिजिनेट्स है 2 ग्रीक वर्ड्स, मतलब इसका मतलब 2 ग्रीक वर्ड को लेकर जियोग्राफी वर्ड बना है। ये क्या-क्या है? पहला वर्ड है जियो, उसका उसका जो मतलब होता है अर्थ, एंड सेकंड वर्ड इज़ ग्राफिया, जिसका मतलब होता है टू राइट और डिस्क्राइब करना। तो जियोग्राफी का जो वर्ड है, जियोग्राफी जो वर्ड है ना, इसको लिटरली मीनिंग क्या होता है? लिटरली मीनिंग क्या है देखिए, राइटिंग और डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के बारे में लिखना या डिस्क्राइब करना, सब कुछ होता है जियोग्राफी का काम। एक जनरल सा जो डेफिनेशन होता है देख लीजिए कि a science that deals with the description, distribution and interaction of diverse physical, biological and cultural feature of the earth surface। तो ज्योग्राफी एक साइंस है, वो क्या करता है, डिस्क्रिप्शन करता है, डिस्क्राइब करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे कौन सा चीज़ है, कितना दूर तक फैला है, तो इन सारी चीज़ों को, एंड द ह्यूमन एंड द एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप है, इन सारी चीज़ों को जियोग्राफी स्टडी करता है। उसके बाद देखिए कि जो मीनिंग ऑफ जियोग्राफी कुड बी अंडरस्टूड बाय दिस सेंटेंस। तो इन इस सेंटेंस के द्वारा जियोग्राफी क्या है उसको समझने की थोड़ा प्रयास करती है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि वेयर डू पीपल लिव। यहाँ पे जो वेयर है ना, वो उसका मतलब क्या होता है, इस लाइन का जो वेयर है, वेयर स्टैंड फॉर प्लेस। प्लेस कैसा प्लेस, फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी लोकेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ सर्विस का कोई भी एक स्पेसिफिक प्लेस का
इस प्लेस को यहाँ पे वेयर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड लाइफ है स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ पीपल। यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है ना, वेयर डू पीपल लिव, यहाँ पे इन इन बातों को यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो ह्यूमन एंड द इन्वायरमेंट का जो इंटर रिलेशनशिप है ना, वो कहने की कोशिश हो रही है इस लाइन पे। ठीक है, तो जियोग्राफी बेसिकली मैंने शुरू से वीडियो के शुरू से लेकर मैं कह रहा हूँ कि जो इन्वायरमेंट एंड जो ह्यूमन रिलेटेड स्टडी करता है, इंटर रिलेशनशिप को बताया जाता है जियोग्राफी में। तो इस लाइन में भी वो कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। सो जियोग्राफी नॉट ओनली मेकिंग मैप एंड स्टडिंग ऑफ देम। देखिए, जब भी जियोग्राफी का नाम हमारे दिमाग में आती है, एक इमेजिनेशन क्रिएट होता है कि एक ग्लोब होगा, एक मैप होगा, एक स्केल होगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा एंड स्टडी, यही जियोग्राफी है। लेकिन नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है। क्या है? सो बेसिकली जियोग्राफी क्या इन्वेस्टिगेट्स करता है, क्या व्हाट इज वेयर ऑन द अर्थ एंड व्हाई इट इज देयर। तो कहाँ है, कहाँ है, क्या है, और वहाँ पे क्यों है, इन सारे चीज़ों को जियोग्राफी इन्वेस्टिगेट करते हैं। यहाँ पे देखिए द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप एज वेल एज स्पेशल रिलेशनशिप। तो ये जियोग्राफी का लिटरली मीनिंग हमने देख लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ जियोग्राफी बाय डिफरेंट स्कॉलर, जो बहुत सारे जियोग्राफी एंशिएंट टाइम से लेकर आज तक बहुत सारे जियोग्राफर्स था। तो उन लोगों ने अपने तरीके से जियोग्राफी को समझाने के लिए बहुत सारे डेफिनेशन दे रखा है। तो देखिए, पहले है रिचर्ड हडसन। इसको पहले रखा गया इसलिए क्योंकि देखिए जियोग्राफी का जो ओरिजिन हुआ है ना एंशिएंट टाइम में, वो अरेबियन या ग्रीक में या जर्मनी में, तो उन सारे जगह में ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत चर्चा शुरू हो गया था। लेकिन हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज में पहला जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है रिचर्ड हडसन। ये इसका इसलिए मैंने इसका जो डेफिनेशन है मैंने पहले रखा। तो ये क्या कह रहा है देखिए कि जियोग्राफी इज द कंसर्न टू प्रोवाइड एक्यूरेट ऑर्डरली एंड रैशनल डिस्क्रिप्शनल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ अर्थ सरफेस। तो इसका ये कहना है कि जियोग्राफी प्रोवाइड करता है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है, ऑर्डरली सिस्टमेटिकली एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ क्या वेरियस फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस का जो वेरियस फीचर है ना, इन सारे चीज़ों का जो इंटर रिलेशनशिप है वो जियोग्राफी में बताया जाता है। उसके बाद देखिए बहुत सारे जियोग्राफर्स का मैंने दे दिया हो कि उसका जो डेफिनेशन बताया गया। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे लिखा है जियोग्राफी इज द साइंस दैट डिस्क्राइब द अर्थ सरफेस विद पार्टिकुलर रेफरेंस टू द डिफरेंट एंड डिफरेंशिएशन एंड रिलेशनशिप ऑफ एरिया। हाँ, ग्लोसरी कमिटी ऑफ ब्रिटिश जियोग्राफर्स ने ये बताया। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीब्यूशन है। तो आज के वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।